नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख के 7 दिन शुक्रवार और तिथि अघन माह कृष्ण पक्षी द्वितीया है। आज के दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। आइए अब रुक करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। और इधर भारत सरकार वर्ल्ड क्लास बैंक तैयार करने के लिए कर रही है प्रयास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार भारत में बड़े और मजबूत बैंक बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए बैंक मर्जर विलय पर भी चर्चा चल रही है ताकि देश में वर्ल्ड क्लास बैंक तैयार किए जा सके। उनका कहना है कि बड़े बैंक बनने से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य वित्तीय क्षेत्र को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाना है। और आइए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। पहले चरण में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। गुरुवार शाम 5 बजे तक लगभग 60.13% वोटिंग दर्ज की गई। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया, खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। पहले चरण में कई जिलों की सीटों पर मतदान हुआ, जहां प्रमुख दलों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान प्रक्रिया ज्यादातर शांतिपूर्ण व्यवस्थित रही। और इधर भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार उद्योग, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है, जिससे देश का जीडीपी $32 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। गोयल ने कहा कि भारत के युवाओं और उद्यमियों की भागीदारी से देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। सोचिए, यदि गूगल, फेसबुक और एक्स, ट्विटर जैसे बंद हो जाएं तो क्या होगा? अगर अमेरिका टेक कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक और एक्स, ट्विटर किसी कारण से बंद हो जाएं, तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कंपनियों के बंद होने से ऑनलाइन सेवाएं, व्यापार, विज्ञापन और संचार पर भारी प्रभाव पड़ेगा। भारत में करोड़ों लोग और व्यवसाय इन प्लेटफॉर्म पर निर्भर है, इसलिए सरकार और उद्योग जगत इस स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक समाधान पर चर्चा कर रहे हैं। और अब कहानी आसाराम बापू की। आसाराम बापू को गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने ये राहत उनके स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दी। आसाराम वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उन्होंने इलाज के लिए जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें अस्थायी राहत दी है। इस दौरान उन्हें अदालत द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा और अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। और इधर भारत और न्यूजीलैंड अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात 6 नवंबर 2025 को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि दोनों देश व्यापार समझौते के मसौदे पर काम कर रहे हैं, जिससे निवेश और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। गोयल ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कृषि, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। और इधर एमएससीआई ने भारत की 4 कंपनियों पेटीएम, फोर्टिस हेल्थकेयर, जेई वर्नोवा, टी&डी इंडिया और सीमेंस एनर्जी इंडिया को अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया है। यह फैसला भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। इन कंपनियों के जुड़ने से विदेशी निवेशकों की भारत में दिलचस्पी और बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारतीय शेयर बाजार में नई मजबूती और स्थिरता देखने को मिलेगी। और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम को चौथे T20 इंटरनेशनल में 48 रनों से हराया और 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। तो वहीं फाइल वर्ल्ड कप 2025 में भारत के शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स डी गुकेश, अर्जुन इरिगेसी व पेंटाला हरिकृष्णा R3 में प्रवेश कर गए हैं, जबकि रौनक साधवानी बाहर हो गए। और आइए अब जानते हैं इस हफ्ते मौसम के क्या मिजाज रहेंगे। इस हफ्ते उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दक्षिण भारत में हल्की बारिश की संभावना है, जहां तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। कुल मिलाकर देश में मौसम सामान्य रहेगा। और बुलेटिन के अंत में शेयर मार्केट समाचार। इस सप्ताह निफ्टी 50 के लिए बाजार संकुचन अथवा सीमित रेंज में कारोबार करने का अनुमान है। तकनीकी विश्लेषक के अनुसार 25,600 से लेकर 25,500 स्तर पर समर्थन और 25,800 से लेकर 26,000 स्तर पर प्रतिरोध है। कुछ शेयर सुझाव के लिए हैं, जिसमें HDFC बैंक,
बैंकिंग सेक्टर में मजबूती देखी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज विस्तृत कारोबार और निवेश के लिए हैं और टाटा मोटर्स जो उच्च जोखिम उच्च लाभ की संभावनाओं को देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।